जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला की आज हमारी क्लास नंबर 16 हो गई है, और जो हमने एक राशियों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हमारा आज मकर राशि को समझना है। काल पुरुष की दशम राशि जो कर्म को दर्शाती है, हमारे हमारे करियर को दर्शाती है। और कुछ लोग मकर राशि दशम भाव से पिताजी भी लेते हैं, तो इन सब चीजों को दर्शाती है। लेकिन एक सिंपल सा हम समझे, बहुत छोटे संक्षेप में अगर इसको समझे तो ये करियर दर्शाती है, लेकिन एक बड़े डिटेल में समझे तो ये हमारे पूरे जीवन के कर्म दिखाती है। हम कर्म कैसे करेंगे, क्या हमारे कर्मों की वजह से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, हमारे कर्म समाज में किसी की सहायता कर रहे हैं, समाज में कोई अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कर्मों की वजह से। तो ये चीजें हम इससे कैप्रिकॉन से देखते हैं। जब मकर राशि के अंदर अगर पाप प्रभाव में हो तो हमारे कर्म भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं समाज के प्रति। लेकिन राहु कहने से मैं ये नहीं कहूंगी राहु इसमें बैठ गया, लेकिन सभी शास्त्रों में, सभी क्लासिकल्स में लिखा गया है जब भी कोई ग्रह या कोई भाव दो या दो से अधिक ग्रहों के प्रभाव में हो, तब वो अपने नेगेटिव फल देता है या अफ्लिक्शन में आ जाता है, पीड़ा में आ जाता है। तो राहु है, राहु में जो है वो किसी को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकता है। तो कैप्रिकॉर्न में आने के बाद राहु आपके करियर में बहुत अच्छा भी दर्शाता है। और इसके स्वामी बनते हैं, मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि, जो कर्मों के देवता हैं, और जिनके बारे में बोला जाता है कि वो न्याय प्रिय है, हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा उन्होंने रखा है। तो क्लास नंबर 16 में शनि इसके स्वामी बनते हैं। और उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण इसके अंदर आते हैं। उत्तराषाढ़ा का 1 चरण हमारा मूला में जा चुका है, और सॉरी धनु में जा चुका है। श्रवण के 4, धनिष्ठा के 2 चरण हमारे कुंभ में जाएंगे। और उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच में आ जाता है अभिजीत नक्षत्र, जो प्रिडिक्शन में यूज नहीं होता, मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त उससे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम सिंबल को देखेंगे। ये शनि की पहली राशि है, शनि की दूसरी राशि बनती है कुंभ। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि में शनि कंफर्टेबल है, और यहाँ पर शनि एक हार्ड वर्किंग वाली, एक डाउन टू अर्थ राशि है शनि की, ये बहुत ज्यादा। ये इसके जो जातक होते हैं जमीन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये भूमि तत्व है। संघर्ष वाले, स्थिरता वाले लोग होते हैं, धैर्य वाले लोग होते हैं, जमीन कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप इसका सिंबल से ये सारी बातें निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए एक दो प्राणी को मिला के एक सिंबल बना है। क्योंकि इनके सिंबल बनते कैसे हैं, स्टार में सॉरी आसमान में सितारों की जो पोजीशन है, जिनको ये राशियों के नाम दिए गए, ऊपर देखिए आप वहां पर है, वो जो सिंबल बनता है उस सिंबल से ही ये इनके सिंबल निकले हैं। स्टार जो पोजीशन बनाते हैं उनसे ये सिंबल निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक बकरी और एक फिश, मछली का पीछे का हिस्सा है, बकरी के आगे का हिस्सा है। तो यहाँ बकरी मेहनती होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और पहाड़ों पर चढ़ती है, मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करती है। फिश समुद्र के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर बहुत लचीलापन है, एडजस्ट हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर दर्शाती है कि हमारे कर्म पहाड़ जितने ऊंचे भी हो सकते हैं, समुद्र की गहराई जितने नीचे भी हो सकते हैं, कर्म कैसे भी हो सकते हैं। और अगर हम करियर के फेस में या नेचर के फेस में इसको समझे, तो बकरी बहुत बकरी धैर्य धैर्य है। तो मकर वाले बहुत धैर्य धैर्य वाले लोग होते हैं, बहुत पेशेंस होता है मकर वालों में। अपना लगातार अपनी मंजिल को पाने के लिए हार्ड वर्क करती रहती है बकरी। तो ये भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाले लोग होते हैं। बकरी को पता है कि मुझे खाना लेके आना है, तो बकरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। सेम वैसे मकर वालों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि मेरी ये जिम्मेदारी है, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बकरी अपने काम से काम मतलब रखती है, जैसे वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। पहाड़ पे चढ़ना मतलब आपको कितना मेहनत लगेगा, कितना डिसिप्लिन लगेगा, वो सब कुछ मकर वालों में होता है। फिश जब पानी के अंदर, समुद्र लचीलापन होता है, एडजस्टेबल नेचर होता है इन लोगों का, एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी। तो ये सारी चीजें आप देखें, डीप थिंकर होते हैं, चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं कि हमको ये करना है या नहीं करना है। और ये सारी चीजें आप सिर्फ सिंबल से, और यही मकर है, मकर वाले लोग यही होते हैं, जितना आप सिंबल से इनको निकाल सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप मकर में अगर शनि आ जाए, मकर में केतु आ जाए, मकर में मंगल आ जाए, बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं मंगल। हाँ, मंगल उच्च के होते हैं, इसके अंदर अग्रेशन बढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत डाउन जमीन पे। आप इनको कहीं भी बिठा दीजिए, इनको कैसा भी शो ऑफ नहीं है इनके जीवन में, बिल्कुल डाउन टू अर्थ स्थिरता, इनको स्थिरता चाहिए। ये शो ऑफ से ज्यादा अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। बहुत स्टेबल, बहुत स्थिर, बहुत ठोस, बहुत प्रैक्टिकल।
2, 6, 10 वाले जो लोग होते हैं, तीनों पृथ्वी तत्व राशियां हैं, ये तीनों के तीनों बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं। 2 नंबर वृष, 6 नंबर कन्या और 10 नंबर आपकी मकर। 2, 6 पृथ्वी तत्व वाली तीनों राशियों के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ठोस होते हैं। मकर में इमोशंस कम होते हैं, ठोस, क्योंकि बंजर भूमि है। कुछ राशियों को बंजर कहा गया है, कुछ राशियों को फ्रूटेबल कहा गया है, ये बंजर है। तो ये लोगों की फीलिंग्स कम होती है जब तक कि इसमें चंद्रमा ना आ जाए। अगर इसमें चंद्रमा है, मकर में आपका चंद्रमा बैठ गया, मतलब आपकी चंद्र राशि है, तब आप फिर भी और भी उनको शुभ ग्रह देख लें, शुक्र देख लें, बुध देख लें, तो भी आप फीलिंग्स आपके अंदर है, बहुत फीलिंग्स है, फीलिंग अनबैलेंस है, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर केतु वहां पर आ जाए, मंगल वहां पर आ जाए, शनि वहां पर आ जाए, तो बहुत प्रैक्टिकल। मतलब मैं लिटरली कैप्रिकॉन के केतु, कैप्रिकॉन के शनि, कैप्रिकॉन के लगन में मंगल बैठा हो, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि आप उन दीवार से सिर मारना और इन लोगों को बात समझाना एक ही चीज है। इन लोगों को बात समझ नहीं आती है। जो जैसे आपने बकरी को रास्ता दिखा दिया पहाड़ पे चढ़ने का, उसको बता दिया वो वहां पर चढ़ना, चोटी पे चढ़ना है, तो वो किसी की नहीं, वो चलती जाएगी, उसी 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 वे में चलती जाएगी। सेम वैसे ये लोग हैं, इनको जो समझ आ गया कि वही ठीक है, बस वही हमें पता है। लेकिन नेचर एडजस्टेबल कहाँ से आता? फीमेल है ये। एडजस्टेबल मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपने आप को ढाल लेंगे, उससे ऐसे काम निकाल लेंगे। बहुत धैर्य है, बहुत धैर्य है। मतलब आप ना शनि, शनि के लिए क्या बोला था? शनि शनि शनिश्चराय, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं ना। तो मकर वाले बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ, क्यों? क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष रहता है। शनि की राशि है मकर राशि, कर्म की राशि है, काल पुरुष की दशम राशि है। इनके जीवन में संघर्ष रहता है, तो संघर्ष में सफलता, जीवन में सफलता लेट मिलती है। तो इस सफलता को धीरे धीरे इनको मिलती है, तो में धैर्य आ ही जाता है सफलता को पाने। अगर यहाँ पर मंगल आते हैं तो धैर्य थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी हाई एनर्जी है। चंद्रमा तो भी धैर्य कम होगा, बुध तो भी धैर्य कम होगा, राहु तब भी धैर्य कम होगा। केतु है तो धैर्य है, शनि है तो धैर्य है, जुपिटर है तो धैर्य है। जुपिटर नीच के होते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ लोगों में धैर्य रहता है। डिपेंड्स कि शनि कहाँ पर जाके बैठे, उस राशि में ग्रह कैसे आके बैठे, उन दोनों की एनर्जी पे इनकी चीजें डिपेंड करती है। वैश्य, जिनको बिजनेस करना आता है, जिनको काम चलाना आता है, जिनको ट्रेडिंग करनी आती है, ये सारे वैश्य हैं जो कुशल है मामलों में, आर्थिक मामलों में, कैसे हमें अपना काम चलाना, कैसे मेहनत करके बिजनेस चलानी है, कर्म करियर की साइन है ये हमारी। तो ये अपने नेचर, वैश्य नेचर से, ट्रेडिंग के नेचर से, बिजनेस के नेचर से अपना काम चला लेते हैं, अपने जीवन में काम कर लेते हैं ये लोग। तामसिक राशि है, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर राशियां तामसिक है, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। तामसिक का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिविटी तो मैं बोलूंगी कि नेगेटिविटी आलस्य है, लोगों के लिए नेगेटिव भावना है, लोगों का, इनका थिंकिंग अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी पास अफ्लिक्शन ज्यादा आ जाए, तो शनि की राशि है, तो ये लोगों का सोच नेगेटिव है। मतलब इनको ऐसा लगता है, आत्म इनको में कॉन्फिडेंस की कमी है। रीजन इनको, ये अपने बारे में ही ओवर थिंकिंग, डीप समुंदर के अंदर जाके मछली रहती है एकदम डीप सी में, तो ये अपने बारे में थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, थोड़े से इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और नेगेटिव सोच होती है। लेकिन शनि की राशि है जो आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलते हैं, तो समय के साथ इनको चीजें समझ आती है। पर तामसिक राशि का गुण इनमें है, नेगेटिविटी इनके अंदर होती है, सोच इनकी नेगेटिव होती है, और उसको बैलेंस करना इनको आ जाता है। एक समय के बाद चीजें इतनी जीवन में संघर्ष दिखाती है, इतनी धीरे धीरे चीजें इनको मिलती है कैप्रिकॉर्न वालों को, तो क्यों इनको ये चीजें बैलेंस करना, अपना तमस बैलेंस करना आ जाता है। तमस क्या है? किसी चीज को हम एंड, जब कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम उसको रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सत्व की कमी है, तमस हम में ज्यादा है, तो आलसी होते हैं, काम को टालने की आदत है, लेट काम करने की आदत होती है इनमें, तो ये सब चीजें हैं इनमें। चर, चर राशि है, मूवेबल राशि है। चर राशियां जो मैंने बोला, चर राशियों को 2-3 तरह से, नेचर इनका ऐसा है कि हमेशा काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, पुरानी चीजों को भूल जाना, आगे बढ़ना, रोज नई नई चीजों को ट्राई करना, नई नई जगह पर जाना, ट्रैवल इनके जीवन में लगा रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, गतिशील रहना, बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ कार्य करना। दिमाग हमेशा चल, गति का मतलब है हमारे पूरे ओवरऑल, अगर कोई चर राशि आपके लगन में आ रही है या आपका चंद्रमा चर राशि के अंदर है, तो आपका गति, आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहेंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, या आपके जीवन में ट्रैवल बहुत रहेगी, या आप
आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ हाथ से कुछ करते रहेंगे। ये सब चीजें इनके अंदर आती हैं चर राशियों के अंदर, 1 4 7 10। और ये शनि की राशि है, शनि पैरों के कारक है, तो मकर वालों को पैरों को दिक्कत आ सकती है, तो इनको चलते रहना चाहिए अपने जीवन में, स्थिर नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा मैंने आपको स्टेबिलिटी को, समृद्धि को, स्थिरता को दर्शाती है। और दिशा ध्यान की है, आंतरिक विकास की है। तो ये मकर कुंभ जितने भी तामसिक राशियां हैं, 6 8 10 11, इनके लिए स्पेशली कहा गया मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, आंतरिक विकास, अंतर्ज्ञान आपका होना चाहिए। क्योंकि तामसिक राशियां हैं, आपको तमस की तरफ ले जाएंगी, आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी। तो आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो मेडिटेशन, ध्यान 6 8 10 11 वालों को करना ही चाहिए। उसके बाद बहुत मेहनती, मैंने आपको बताया, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। ये जमीन पर मैंने देखा है, मकर वालों को शो ऑफ से कोई मतलब नहीं, जब तक कि मकर में शुक्र ना आए। अदरवाइज नॉर्मल मकर खाली भी हो, अगर मकर लगन हो, तो डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत लोगों की हेल्प करने वाले, बहुत दयालु, गरीबों की हेल्प करने वाले, अपने कलीग्स की हेल्प करने वाले, जूनियर्स का, अपने नीचे काम करने वाले फोर्थ क्लास लेबर का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। बहुत मेहनती लोग होते हैं, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब इमोशनलेस, इमोशन और भावनाएं बहुत कम होती है। मंगल आ जाए तो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं नंबर 1 राशि मानूंगी एक इनको, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आती है। उसके बाद में कन्या। इन लोगों को पता है कि हमारी मंगल की राशियां, मेष राशि, किन लोगों को पता है कि हमें जिम्मेदारी ये है, इन पे जिम्मेदारी आती भी है। इन पे जीवन में बहुत छोटी उम्र में, अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत प्रभावी है, आत्मा कारक है, शनि लगनेश है, लगन का स्वामी है, बढ़िया बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो आपके जीवन में जिम्मेदारियां आपके पे आती भी बहुत जल्दी हैं, और आप उन जिम्मेदारियों को निभाने की हिम्मत भी रखते हो। आप में वो हिम्मत है लगातार मेहनत करने की, जिम्मेदारियों को निभाने की। या इनका नेचर ऐसा है कि आगे बढ़कर लोगों की जिम्मेदारियां लेते हैं कि मैं ये काम कर देता हूँ। लेकिन इनको वो क्रेडिट नहीं मिलता कभी भी, जितना ये मेहनत से काम करते हैं शनि वाले, मकर वाले, जितना ये मेहनत करते हैं उसका मैं बोलूंगी 80% तो इनको रिजल्ट मिलता है। और क्रेडिट इनका बहुत बहुत 20% जाके इनको कोई क्रेडिट देता है कि तुमने ये काम किया है। मतलब इतना इनके साथ है, मेहनत ज्यादा फल कम, मकर राशि। धैर्य ज्यादा फल कम, मकर राशि। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद, इतना धैर्य रखने के बाद, इतना लगातार हार्ड वर्क करने के बाद, और इतना डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल होने के बाद भी इनको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। जल मतलब शुक्र वाली राशियों को डिपेंड, नेचर, आपका स्वामी कौन बनना, आपका डिस्पोजिटर कैसा है, शनि कैसे बैठे हैं कुंडली के अंदर, उन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। शनि के प्रभाव के कारण धैर्य है इन लोगों में बहुत ज्यादा। तो मकर को समझने के लिए इतने ही पॉइंट है, क्योंकि शनि को समझ लिया आपने, मकर को समझ लिया। मकर के खुद के प्रैक्टिकल मैंने बताए, इनके जीवन में जिम्मेदारी अपने बॉडी पार्ट, शनि को बोन्स से, शनि को ज्वाइंट हमारे शरीर के देखे जाते हैं। और मकर राशि से घुटने देखे जाते, नीज, जिनको भी नीज के इशू है उनकी कुंडली में मकर राशि में कोई ना कोई अफ्लिक्शन है, नीज का इशू है उनको। तो इन बॉडी पार्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की इन चीज, ये शनि हड्डियां, और जो शनि की है घुटना, नी हमारा मकर राशि से देखा जाता है। तो देखा आपने, एक सिंपल सिंबल, सिर्फ सिंबल से मैंने एक्सप्लेन किया है, बकरी और एक फिश, ये दोनों कैसे अपने अपने काम करती हैं, एक ऊंचाई, और कैसे प्रैक्टिकल, कैसे धैर्य, कैसे डीप थिंकर, कैसे मेडिटेशन, सब कुछ मैंने सिर्फ इस सिंबल से निकाला है। और ये हमारी बुक्स में दिया हुआ है, हमको इनको यूज कैसे करना है मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सिखाने का। इसको प्रैक्टिकल में यूज कीजिए। मकर में आपका कोई भी ग्रह है, मान लीजिए मकर में आपका शुक्र है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी शादी में कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आप अ, अपनी एनर्जी लगा दें, लेकिन आपको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता। शनि है तो आपके कर्म में, आपके करियर में आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको क्रेडिट कोई नहीं देता। सूर्य है तो आपके फादर ने आपको कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं दिया। आपका चंद्रमा है तो आपकी मदर से अटैचमेंट बहुत है, क्योंकि शनि चंद्रमा की एक स्टोरी है। लेकिन आपकी मदर से अटैचमेंट बहुत है अगर चंद्रमा वहां पर आ जाए, लेकिन आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता इस चीजों का, इमोशनल हो आप वहां पे बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये सारी चीजें वैसे ही हो रही है। इसको और भी चीज में देख सकते हैं, जिस भाव का स्वामी बन के मंगल आपका मकर में बैठा है, आपकी कुंडली किस लगन की है, वहां पे भी आपको किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। आप कितने ही लोग दयालु, आप कितने फोर्थ क्लास लेबर की हेल्प करते रहे, कितने अपने साथ करने वाले लोगों के, नीचे काम करने वाले लोगों की हेल्प करें, फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारियां उठाएं, आप कुछ भी करें, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आपको जीवन निकालना तो अकेले ही पड़ेगा। इस अकेले इन सेंस कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता मकर वालों को लोगों से, इनको अकेले ही अपना सब कुछ करना पड़ता है। रीजन, शनि
कि बहुत मेहनती, बहुत कर्म वाली राशि है ये। तो इसको ऐसे समझिए, हम कैसे इसमें प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।